हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आर्टिकल्स में स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको आर्टिकल जो है और ज़्यादा किसी वीडियो में समझने की ज़रूरत पड़ेगी या किसी किताब में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में तीन चीज़ें होती है हमारे पास, ए, एन और द। तीन चीज़ आपको दिख रही है, ए, एन और द। ए के जो यूज हैं वो और एन के जो यूज हैं इनको हम एक साइड देखते हैं और द का जो यूज है उसे हम दूसरी साइड देखते हैं। ए और एन का यूज कहाँ है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए और एन के लिए कहाँ है रो हम लेकर आ रहे हैं। ए और एन के लिए आपको देखना है यदि नाउन की पोजीशन सर्टेन और डेफिनिट हो, नाउन की पोजीशन सर्टेन और डेफिनिट हो, ना हो। और द के लिए कहाँ यूज करना है, यदि नाउन की पोजीशन सर्टेन और डेफिनिट हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया नीचे, नाउन किसे कहते हैं, नाउन को तो पता ही है आपको, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। यानी नाउन कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, ये भी नाउन है। ठीक है, तो नाउन यदि सर्टेन है, नाउन सर्टेन है यानी फिक्स है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, तो आपको लगाना है द। क्या लगाना है, द। और जिसके बारे में फिक्स नहीं है यानी जिसको हम नहीं जानते, उसके बारे में लगाना है आपको ए या फिर एन लगाना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट, ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। मतलब वह एक बूढ़े आदमी को देखा, तो उस केस में जो है वो आदमी जो है सर्टेन नहीं है। मतलब हमने किसी को देखा लेकिन वो सर्टेन नहीं है कि हमने किसको देखा है। एक बूढ़े आदमी को देखा, बस ये फिक्स है, बट वो कौन सा आदमी था उसके बारे में हमें पहले से नहीं पता। देयर वॉज ए लॉयन, एक शेर था, तो उस केस में हमें ये तो पता है कि शेर था, लेकिन उस शेर के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, तो उस केस में हम जो है यहाँ पे ए या एन लगाएंगे। अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, अ डॉग वाज बार्किंग, एक कुत्ता जो था वो रात में भौंक रहा था। मतलब एक कुत्ता यहाँ फिक्स नहीं है, या उस डॉग के बारे में हम जानते नहीं हैं, हमें बस इतना पता है कि एक कुत्ता जो है रात में भौंक रहा था, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। द कब लगाना है आपको, जिसके बारे में हमें पहले से सर्टेन हो, यानी जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, तो आपको द लगाना है। जैसे कि द हाउस इन विच आई लिव, द हाउस इन विच आई लिव्स इज न्यू, जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर नया है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस घर की जिसमें मैं रहता हूँ, मतलब उस घर के बारे में मुझे पहले से पता है। दिस इज द ओपन, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, ये वो पेन है जिसे मैंने खरीदा। मतलब जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में पहले से जानता हूँ। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल के जो गोल्ड है वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, यानी उस गोल्ड के बारे में मुझे पहले से पता है। तो यदि किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता हो तो हमें द यूज़ करना है, और यदि किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता नहीं है तो हमें ए और एन लगाना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए और एन के बारे में, ए और एन के यूज़ क्या होते हैं। तो अब नीचे पढ़ते हैं हम, किसी भी वर्ड के पहले ए या एन लगाने से पहले, किसी भी वर्ड से पहले अगर हमें ए या एन लगाना है तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है और फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है। तो किसी भी वर्ड में जो पहला लेटर आता है उस लेटर को हमें देखना है और उसके साउंड को देखना है। उसके बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वॉवेल्स होगा, ए ई आई ओ यू, या फिर वॉवेल्स नहीं होगा उस लेटर में। जैसे कोई भी लेटर है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉग, मैं लिख रहा हूँ डॉग, तो क्या डी वॉवेल्स है, वॉवेल्स नहीं है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं आपको याद करना होगा, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स 5 होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स हैं।
टोटल वॉवल्स हमारे पास जो है 5 हैं, ए ई आई ओ यू। यदि वॉवल्स आएंगे, या फिर दूसरा केस हो सकता है वॉवल्स नहीं आएंगे। वॉवल्स आते हैं तो हमें क्या करना है, और वॉवल्स नहीं आते तो हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वॉवल्स आते हैं तो क्या करना है, वॉवल्स नहीं आते हैं तो। सो फर्स्ट केस हम देख पा रहे हैं, जैसा कि यदि वॉवल्स आते हैं या वॉवल्स का साउंड आ जाए, वॉवल्स का साउंड आ जाए, जैसे अ आ आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ई ऊ ए ओ औ, ये आ जाए, या ये वॉवल्स आ जाएं, ए ई आई ओ यू, तो आपको क्या लगाना है, आपको यूज करना है एन, आपको यूज करना है एन। नो वॉवल्स, दूसरा केस अगर देख लेते हैं राइट साइड में, वॉवल्स अगर नहीं है तो क्या करना है, आपको यूज करना है ए। आप क्या यूज करेंगे, ए। यदि वॉवल्स नहीं है तो आपको ए लगाना है, और अगर वॉवल्स है तो आपको एन लगाना है, और वॉवल्स नहीं है, नो वॉवल्स, तो उस केस में आपको ए लगाना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहला केस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ जिसमें एन ऑरेंज है। तो आप देख पा रहे हैं ऑरेंज में सबसे पहला लेटर क्या है, ओ। एन आंट, आंट में पहला लेटर क्या है, ए। एन एलिफेंट, एलिफेंट में पहला लेटर क्या है, ई। एन इंडियन, इंडियन में पहला लेटर क्या है, आई। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला लेटर क्या है, यू। तो आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, ओ वॉवल्स होता है, ए वॉवल्स होता है, ई वॉवल्स होता है, आई वॉवल्स होता है, और यू भी क्या होता है, वॉवल्स। तीन सब ये सभी वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स की अगर वॉवल्स पहला लेटर हो जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, एन एन और एन लगाना है। तो वॉवल्स अगर आ जाए तो सब आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, ए नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वॉवल्स जब भी आएंगे तो आपको एन का यूज करना है। दूसरे साइड राइट साइड के एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले काऊ, काऊ में क्या है, सी। पेन में क्या है, पी। मैन में क्या है, एम। लॉयन में क्या है, एल। और डॉग में क्या है, डी। तो क्या ये वॉवल्स हैं, क्या सी वॉवल्स है, नहीं। क्या पी वॉवल्स है, नहीं। क्या एम वॉवल्स है, नहीं। क्या एल वॉवल्स है, नहीं। क्या डी वॉवल्स है, नहीं। ये कोई भी वॉवल्स नहीं है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। तो जब भी वॉवल्स ना हो तो आपको क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। और अगर वॉवल्स आ जाए तो आपको एन यूज़ करना है, और वॉवल्स नहीं आते तो आपको ए यूज़ करना है। तो फर्स्ट लेटर देखना है, जैसे काऊ में पहला लेटर क्या है, सी है। तो सी वॉवल्स नहीं है, तो वॉवल्स नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए। पेन, पेन में एक पहला लेटर क्या है, पी। पी वॉवल्स नहीं होता, तो उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए। मैन, मैन, मैन में पहला लेटर क्या है, एम। एम वॉवल्स नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए। लॉयन, लॉयन में पहला लेटर ए है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल। एल वॉवल्स नहीं है तो उस केस में आपको ए लगाना पड़ेगा। तो वॉवल्स नहीं आएगा तो आपको ए लगाना है, बाकी सब में आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यदि वॉवल्स का साउंड आ जाए, मान लीजिए वॉवल्स नहीं आता, ए ई आई ओ यू नहीं आता, लेकिन उसका साउंड आ जाए, तो भी आपको क्या लगाना है, एन का यूज़ करना है। यानी अगर वॉवल्स नहीं भी आता, उसके साउंड ही आ जाए, तब भी आपको क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है। जैसे अ आ ई ऊ ए, ये बोलने पर आ जाए, ठीक है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नीचे दिया है, एन आवर। आवर जब हम लिखते हैं तो कैसे आ रहा है, आवर, आवर, आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये वॉवल्स का साउंड है। तो वॉवल्स का साउंड जब भी आएगा, आ ई। एन एक्समस ट्री, एक्स, ए क्या है, वॉवल्स का साउंड है। ओ क्या है, वॉवल्स का साउंड है। ए क्या है, वॉवल्स का साउंड है। हालांकि ये वॉवल्स नहीं है, एच वॉवल नहीं है, एक्स वॉवल्स नहीं है, एच वॉवल्स नहीं है, एम वॉवल्स नहीं है, ये वॉवल्स नहीं है, लेकिन इनको पढ़ते हुए हमें वॉवल्स का साउंड जो है, साउंड मिल रहा है वॉवल्स का। ओ वॉवल्स है, ए वॉवल्स है। तो अगर आपको इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप हिंदी बोलकर भी समझ पाएंगे। अगर आपको बोलते हुए कोई भी लेटर, जैसे ये लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। तो ये क्या आ रहा है, आ।
उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वोवेल्स जो है हमारे पास, वोवेल्स का साउंड है। आ क्या है हमारे लिए, वोवेल्स का साउंड है। तो वोवेल्स का साउंड जब भी आ जाए, मतलब आ ई ऊ, अगर ये हिंदी में लिखते हुए, जैसे हम लेटर को, आवर को अगर हिंदी में लिखे आवर, तो कैसे आ रहा है, आवर आ रहा है, यानी आ रहा है। तो उस केस में आपको इसमें क्या करना है, आपको ये एन लगाना पड़ेगा। भले ही यहाँ पे वोवेल नहीं है, एच वोवेल नहीं होता, एक्स वोवेल नहीं होता, एच वोवेल नहीं होता, एम वोवेल नहीं होता, फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हुए जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम जो है, हमें कौन सा साउंड प्राप्त हो रहा है, आ ई जैसा साउंड प्राप्त हो रहा है, यानी वोवेल्स के साउंड प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कई बार फर्स्ट लेटर वोवेल होता है, कई बार पहला लेटर वोवेल हो जाता है, फिर भी हम एन नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, एन नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, अ यूनियन, अगर मैं इसको लिखता हूं तो यू आ रहा है, यूनिफॉर्म, और वन वे टिकट वो आ रहा है, यूजफुल काउ, यू से यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यू से यूनिवर्सिटी। अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो ये मुझे जो है हिंदी के लेटर प्राप्त हो रहे हैं, हिंदी के लेटर ये हो गए हमारे पास। और उस केस में जो है ये हमारे वोवेल्स के साउंड नहीं है। क्या यहाँ पे हमें अ, आ, ई, क्या ये फर्स्ट लेटर आ रहे हैं? अगर मैं इनको हिंदी में लिखूं, जैसे यूनियन लिखता हूं, यूनियन, यूनियन लिख रहा हूं, तो पहला लेटर क्या है हमारे पास, य है। तो य के केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। आपको एन तभी लगाना है जब पढ़ते हुए ये साउंड प्राप्त हो, अ आ ई उ ए, तभी आपको क्या लगाना है, तभी आप एन लगाएंगे। ठीक है, तो नीचे साइड में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेटर वोवेल्स तो है, फर्स्ट लेटर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यूनियन में, यू तो वोवेल्स है, लेकिन वोवेल्स का साउंड नहीं आ रहा है। जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं तो य आ रहा है, और आ ई नहीं आ रहा, य आ रहा है। ठीक है, जैसे हम यूनिफॉर्म को पढ़ रहे थे, यू आ रहा है, य आ रहा है यहाँ पे भी, और आ ई नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे जो है ए लगाना पड़ेगा। चूंकि रूल के अनुसार क्या लगना चाहिए, यू के हिसाब से वोवेल है तो हमें क्या लगाना चाहिए था, एन लगाना चाहिए था। यू है तो एन लगाना चाहिए, ओ है तो एन लगाना चाहिए, यू है तो एन लगाना चाहिए, यू है तो एन लगाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो साउंड आ रहा है वो यू आ रहा है, यू आ रहा है, व आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है। यानी यहाँ पे बोलते टाइम अ आ ई इनके साउंड नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में इनके साउंड नहीं आ रहे, तो उस केस में जो है साउंड नहीं आ रहे हमारे पास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ए का प्रयोग नंबर और क्वांटिटी के लिए भी किया जाता है, ए का प्रयोग नंबर और क्वांटिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे ए का यूज करते हैं हम नंबर और क्वांटिटी के लिए, जैसे अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो उस केस में इसमें हम क्वांटिटी बता रहे हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, बहुत सारे, मतलब हम यहाँ क्वांटिटी बता रहे हैं, कितने लोग थे, या नंबर बता रहे। नंबर और क्वांटिटी जब भी बताई जाएगी तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे अ यूज करेंगे। आपको लगाना है ए, आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, ए लगाना है, ए लगाना है। मतलब जब भी नंबर और क्वांटिटी की बात की जाए, नंबर और क्वांटिटी की बात की जाए तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या बता दे रहे, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे, इनका मतलब होता है बहुत सारे। यानी हम यहाँ पे क्वांटिटी बता रहे हैं कि कम लोग थे, ज़्यादा लोग थे, कम चीज़ थी, ज़्यादा चीज़ थी। तो यहाँ पे जब भी हम क्वांटिटी बताएंगे तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं वेयर ए एंड एन इज नॉट यूज्ड, कहाँ पे ए और एंड का यूज़ नहीं किया जाता। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ए और एन के यूज़ नहीं किए जाते। ए और एन को यूज़ हम नहीं करेंगे कहाँ पे, तो कहाँ पर आपको ए और एन का यूज़ नहीं करना है। चलिए पहला देखते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन पता ही है आपको, तो
सबसे पहले जैसे कि वी लिव इन अ यूपी, अ यूपी, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे ए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी ए और एन नहीं लगाएंगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? इसके बाद यहाँ पे और रीमा इज अ गुड गर्ल, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि रीमा जो है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से हम पहले ए नहीं लगा सकते, ना तो ए लगा सकते और ना ही एन लगा सकते हैं। हम जो है ना तो ए लगाएंगे और ना ही एन लगाएंगे क्योंकि रीमा क्या है पे प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से कभी भी पहले आपको ए या एन का यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ से ए और ए को हटा देंगे और फिर लिखेंगे रीमा इज़ ए गुड गर्ल। अब सही है हमारा सेंटेंस, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पे हमने क्या देखा? वी लिव इन अ यूपी, यूपी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले जो है ए लगा हुआ है जो बिल्कुल गलत है। हम इसको दोबारा ठीक करके लिखते हैं वी लिव इन यूपी, यानी ए हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये सही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको ए और एन का यूज नहीं करना है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ अ गोल्ड, तो क्या सही है? गोल्ड, सोना, सोना काउंट हो सकता है? नहीं। वाटर काउंट नहीं हो सकता, सिल्वर काउंट नहीं हो सकता, कॉपर काउंट नहीं कर सकते, तेल काउंट नहीं कर सकते, पेपर बटर काउंट नहीं कर सकते, चाय काउंट नहीं कर सकते, म्यूजिक को हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ए लगा है इसका मतलब ये सभी ए क्या है? जो ए लगाए गए हैं ये सभी ए क्या है? ये सभी ए गलत है। क्या है? ये गलत है। हमें इनको जो लिखना पड़ेगा बिना ए के लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोबारा इसको लिखा गया है यहाँ पे और बिना ए के लिखा गया है। ए हटा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये हटाने के बाद दोबारा लिखा है, अब ये सही है हमारा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल मतलब गोल्ड आ जाए, वाटर आ जाए, सिल्वर आ जाए, कॉपर आ जाए, तेल आ जाए, पानी आ जाए, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इनके आगे कभी भी ए या एन नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब हटा दिया इनको, अब ये सही हैं। तो कभी भी पानी, जैसे कि पानी है तो पानी को हम काउंट तो कर नहीं सकते, तो इसके आगे कभी भी हम ए नहीं लगाएंगे। तेल, तेल के आगे ए कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है। तेल का मतलब ऑयल, ऑयल के आगे हम कभी भी ए या एन नहीं लगाएंगे, ए या एन हमें नहीं लगाना है। तो कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उससे के आगे हम ए या एन नहीं लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए एन का यूज प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता। ए एन का यूज जो है प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? प्लूरल मतलब सिंगुलर, प्लूरल तो आपको पता ही है। प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। प्लूरल मीन्स दो या दो से ज़्यादा। सिंगुलर का मतलब एक होता है और प्लूरल का मतलब दो या दो से ज़्यादा होता है। तो दो या दो से ज़्यादा की अगर बात हो रही है तो ए और एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। वैसे भी ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है एक। तो ए और एन हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ करना है। अगर दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो उस केस में हम जो है एन, उस केस में हम ए और एन का यूज़ नहीं किया करेंगे। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे होता है तो हम ए लगाएंगे जो कि गलत है। ऑक्सन बहुत सारे बैल, यानी हमने एन लगा रखा है जो कि गलत है। बॉयज़ बहुत सारे बॉयज़ हैं, इसके आगे ए लगा रखा है तो गलत है। पीपल यानी बहुत सारे लोग, जिसके आगे ए लगा रखा है ये भी गलत है। ब्रदर्स यानी कई सारे भाई, तो उस केस में हमने ए लगा रखा है ये भी क्या गलत है। तो अगर बहुत सारे लोग हों तो हमें ए या एन का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इसको बिना ए और एन का लिखना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे ए और एन लगा रखा है जो कि क्या है? गलत है। अब इसे हम दोबारा लिख रहे हैं और ए और एन हटा देते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन लिख दिया, ऑक्सन लिख दिया, बॉयज़ लिख दिया, पीपल लिख दिया, ब्रदर्स लिख दिया। अब ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम ए और एन नहीं लगा रहे, ठीक है। ए और एन नहीं लगा रहे इसलिए अब ये ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब भी प्लूरल की बात, दो यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाए, दो या दो से ज़्यादा सामान की बात की जाए, दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बात की जाए,
यानी किसी भी चीज़ की 2 या 2 से ज़्यादा अगर बात की जा रही है तो उस केस में जो है आपको ए और एन नहीं लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लूरल के केस में कभी भी आपको जो है ए और एन नहीं लगाना है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आदमी हो या 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो आपको ए और एन नहीं लगाना है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। ए एन का यूज काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उससे पहले नहीं लगाया जाएगा। क्या नहीं लगाया जाएगा? ए और एन हम नहीं लगाएंगे। काइंड ऑफ के बाद आपको ए और एन नहीं लगाना है। जैसे राइट साइड में यहां पर आते हैं, हमने काइंड ऑफ के बाद क्या लगा दिया? ए लगा दिया। टाइप ऑफ के बाद क्या लगा दिया? ए लगा दिया। शॉर्ट ऑफ के बाद क्या लगा दिया? ए लगा दिया। वैरायटी ऑफ के बाद क्या लगा दिया? ए लगा दिया। यानी नाउन जो ड्रेस है, ड्रेस से पहले ए लगा दिया, नाउन से पहले ए लगा दिया, नाउन से पहले ए लगा दिया, नाउन से पहले क्या लगा दिया? ए लगा दिया, जो कि गलत है। तो कभी भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद अगर नाउन आ जाए, जैसे ड्रेस है, बुक है, रेडियो है, ड्रेस है, इनसे पहले ए और एन का यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए इसको ए और एन को हम ए और जो भी ए लगा रखा है इसे हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और इस सेंटेंस को दोबारा लिखते हैं हम यहाँ पे हमने ए और एन को हटा दिया है। ए और एन को हटा दिया यहाँ से। यहाँ देख पा रहे हैं बुक से पहले ए था, हटा दिया। रेडियो से पहले ए था, हटा दिया। ड्रेस से पहले ए था, हटा दिया। यानी यहाँ पे जो ए और एन लगे हुए थे, ए और एन, इनको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। चलिए, तो ध्यान में रखना है इन काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद जो है ए और एन नहीं लगाना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए एन का यूज़ फूड आइटम्स के पहले नहीं किया जाता। फूड आइटम जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, टी, इनके पहले हमने देख रहे, आप देख पा रहे हैं ए लगा रखा है, जो कि क्या है? गलत है। ए और एन हमें नहीं लगाना है, ये गलत है। इन्हें हटाकर लिखना होगा। यानी ब्रेकफास्ट की जब भी बात की जाए, लंच की बात की जाए, डिनर की बात की जाए, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच या चाय की बात की जाए तो उस केस में आपको ए और एन नहीं लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और फिर इसे हम राइट साइड में यहाँ पर लिखते हैं, जो कि अब सही है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या कर दिया? यहाँ जहाँ जहाँ ए और एन लगा हुआ था सबको हटा दिया। ठीक है, तो ये अब सही है। तो ध्यान में रखना है, फूड आइटम की जब भी बात की जाए, लंच की बात की जाए, ब्रेकफास्ट की बात की जाए, तो आपको ए और एन नहीं लगाना है। ये तो थे हमारे ए और एन के यूज। अब हम पढ़ेंगे द के यूज। द के यूज कैसे करने हैं? पहाड़ों के नाम से पहले आपको क्या लगाना होता है? पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का मतलब हो गया कि कई सारे पहाड़ मिलकर जो है, छोटे छोटे पहाड़ मिलकर कई सारे जो है एक बड़ा पहाड़ बन जाता है, उसको हम पर्वत श्रेणी बोलते हैं। और जो है हिमालय लिखा है तो आपको क्या करना है? उसके आगे द लिखना है। विंध्या जो है पर्वत श्रेणी है, पहाड़ का नाम है। द आल्प्स, ये भी पहाड़ का नाम है, तो इनके आगे द का लगाना है। लेकिन नीचे मैं देख रहा हूँ कि लेकिन पर्वत चोटियों के नाम से पहले यूज नहीं करना। मतलब सीधी सी बात है, एक पहाड़ हो, अगर उसमें एक पहाड़ हो तो आपको जो है तो द नहीं लगाना है, लगाना है। एक पहाड़ हो मतलब कई सारे उसके अंदर पहाड़ के सीरीज होने, छोटे छोटे पहाड़ मिलकर कई सारे, छोटे बड़े मिलकर कई सारे पहाड़ होने चाहिए। ठीक है, यानी एक सीरीज होनी चाहिए, तभी हमें क्या लगाना है? द लगाना है। जैसे चोटी, पहाड़ की चोटी जो है एक ही होती है। ठीक है, तो पहाड़ की चोटी तो एक ही पहाड़ की बात हो रही है। तो उस केस में हमें, जैसे कि हमने माउंट एवरेस्ट लिख दिया, तो माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ की चोटी है, तो उस केस में जो द लगाया गया है वो गलत है। माउंट आबू पहाड़ की चोटी है, उसमें द लगा रखा है, वो भी गलत है। नंदा देवी पहाड़ की एक चोटी है, मतलब सिंगल पहाड़ है, उस केस में द लगा रखा है, वो गलत है। तो ये द हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और दोबारा हम इसको यहाँ पे लिखेंगे द हटाकर, जो अब सही है। क्योंकि द क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो है ये जो है पहाड़ के चोटियों के नाम है, मतलब ये सिंगल पहाड़ की बात हो रही है, सिंगल पहाड़ की बात हो रही है, इसलिए द नहीं लगाया। हाँ, अगर कई सारे पहाड़ एक साथ मिलकर जो है एक बड़े पहाड़ को बनाते हैं, जैसे कि तो हमने फर्स्ट में ऊपर देखा हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ मिलकर बने हैं,
तो इसलिए इसमें द लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सिंगल पहाड़ है, उसके अंदर एक ही पहाड़ की बात की जा रही है तो आपको द नहीं लगाना है, लेकिन एक बड़े पहाड़ की बात की जा रही है जिसमें कई सारे पहाड़ हों तो उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने विंध्याज में लगाया है, एल्प्स में लगाया है, हिमालय में लगाया है, इसके अंदर छोटे छोटे पहाड़ मिलकर हिमालय बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब देखते हैं नदियों के नाम से पहले भी आपको द लगाना है। गंगा, यमुना, कावेरी, नील नदी, अमेजन नदी, ठीक है, ये नदियों के नाम है। तो नदियों के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, ध्यान में रखना है, आपको नदियों के नाम से पहले द लगाना होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सागर, महासागर, खाड़ी के नाम से पहले आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। जैसे पैसिफिक ओशियन है तो आपको द लगाना है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक समुद्र महासागर जितने भी होंगे, जितने भी समुद्र महासागर हैं, या बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है तो किसी भी खाड़ी का नाम आ जाए, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो अगर सागर, महासागर या खाड़ी का नाम आ जाए तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है, आपको द लगाना है। सभी के नाम के आगे सागर, महासागर की अगर बात की जा रही है तो आपको उसके आगे द लगाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द्वीप समूह के नाम से, द्वीप समूह का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जो है मिलकर, छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर जो है एक जो है द्वीप बना लेते हैं। ये जो द्वीप बना लेते हैं, इस द्वीप को जो बना लेते हैं तो उस केस में हमारे पास जो है अंडमान्स में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो मिलकर अंडमान बने हैं। निकोबार्स में भी कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। आइलैंड आपको पता ही है किसको कहते हैं, समुद्र के बीच में जो उठी हुई ज़मीन होती है। मान लेते हैं ये समुद्र है और समुद्र के बीच में कहीं ऊंचा सा टापू बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइलैंड, इसको हम बोलते हैं आइलैंड्स। तो अगर समुद्र एक ही जगह पे कई सारे आइलैंड बने हैं, एक ही जगह कई सारे आइलैंड बन गए तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसका कुछ नाम दिया होगा हमने और जो भी नाम दिया होगा, जैसे इसका नाम अंडमान है, अंडमान्स है, तो उसके आगे हमें क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कई सारे आइलैंड मिलकर अगर जो है उनका कुछ नाम दे दिया गया तो उस नाम से आगे हमें क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। अब आते हैं, नहर के नाम हवाई जहाज, रेलगाड़ी के नाम के आगे द लगाना होता है। जैसे स्यूज कैनाल, स्यूज नहर है, पनामा नहर है, सू कैनाल है, सू नहर है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है तो ट्रेन के नाम के आगे, पंजाब मेल ट्रेन है तो ट्रेन के नाम से आगे। तो इस तरीके से नहर के नाम आ जाए, हवाई जहाज के नाम आ जाए, जहाज के नाम आ जाए, रेलगाड़ी के नाम आ जाए तो आपको क्या लगा देना है, उस केस में आपको लगाना होगा द। इनके नाम के आगे क्या लग जाएगा, नहर के नाम के आगे, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम के आगे, या फिर जहाज है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, इनके नाम के आगे आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले, जैसे धार्मिक किताबें होती है, जैसे हिंदू के लिए क्या होती है, गीता, महाभारत, रामायण, मुस्लिम लोगों के लिए क्या होती है, कुरान होती है, ठीक है, बाइबल जैसे क्रिश्चियन के लिए हो गया, ठीक है। तो इनकी जो धार्मिक किताबें होती है, जैसे जो है हिंदू हैं उनके लिए धार्मिक किताब गीता, महाभारत, रामायण, तो कोई भी धार्मिक किताब होगी अगर जो है तो उसके आगे आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, किताबों के नाम से आगे पहले, ठीक है। अब चलते हैं दिशाओं के नाम से पहले। दिशाओं के नाम से पहले आपको द लगाना है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, इस द से पहले क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए, यानी इन होना चाहिए, इन प्रीपोजिशन को ध्यान में रखना है। यहाँ मैं लिख नहीं पाया, अब मैं लिख रहा हूँ, प्रीपोजिशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, इन लगा होगा प्रीपोजिशन, तभी आपको द लगाना है। यानी दिशा, यानी डायरेक्शन से पहले, दिशाओं के नाम से पहले आपको द लगाना है, लेकिन द लगाना है कब, यदि उससे पहले इन लगा हो, यानी इन मतलब प्रीपोजिशन लगा हो तो आपको जो है द लगाना है। इसके बाद धार्मिक समुदाय के 8 पॉइंट पर आते हैं। धार्मिक समुदाय के नाम से पहले द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स, इनके नाम से पहले आपको क्या लगाना है, इनके नाम से पहले आपको लगाना है। इस केस में कोई भी धार्मिक समुदाय की बात की जाए, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, उस केस में आपको द लगाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेली टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब न्यूज़पेपर जितने भी होते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, उनके नाम के आगे आपको क्या लगा देना है, उनके नाम के आगे आपको लगा देना है द लगाना है न्यूज़पेपर के नाम से पहले। इसके अलावा 10th पॉइंट पे आते हैं, रेपुटेटेड या ऊंचे पोस्ट के नाम से पहले। रेपुटेटेड पोस्ट क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, ये हायर पोस्ट होते हैं, ठीक है, ऊंचे पोस्ट होते हैं। तो रेपुटेटेड पोस्ट या ऊंचे पोस्ट हो तो उनके नाम क्या है, क्या लगाना है आपको, आपको लगाना है द, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 11th पॉइंट पे आते हैं, ऐतिहासिक साम्राज्य के नाम से, मतलब पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे, जिन्होंने देश पे जो बड़े बड़े जो राजा थे, उनके जो साम्राज्य थे, उनके नाम से पहले हमें क्या लगाना होता है, उनके नाम से पहले हमें लगाना होता है द। जैसे रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, इनके नाम से पहले हमें क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। तो कोई भी पुराने जमाने में जो राजा महाराजा जिन्होंने अपना शासन चलाया, जिनका कुछ नाम था, तो उस केस में हमें क्या लगाना होगा, उस केस में हमें द लगाना होगा। 12th पॉइंट पे आता है, 12th पॉइंट में दिया है हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल जगह है, अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो उस केस में आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद, गांधी मैदान, व्हाइट हाउस, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस हैं या हिस्टोरिकल जगह हैं, प्राचीन जगह हैं। इनके नाम के आगे हमें क्या लगाना होगा, इनके नाम के आगे द लगाना होगा। 13th पॉइंट पे आते हैं, हिस्टोरिकल घटनाओं से पहले, पुराने जमाने में कोई घटना हुई हो, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ही फेमस थी, इनके नाम के आगे हमेशा क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। यानी पुरानी अगर कोई भी घटना हुई है तो उस केस में आपको, वो कोई फेमस घटना है तो उस केस में आपको द लगाना होगा। 14th पॉइंट पे आता है, नक्षत्रों के नाम से पहले आपको क्या लगाना होगा, नक्षत्र के नाम, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गए, स्टार्स हो गए, तो इनके आगे आपको क्या लगाना है, इनके नाम के आगे आपको द लगाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है और कहाँ द लग सकता है। कुछ देश और प्रांतों के नाम से भी पहले द लगाए जाते थे, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के नाम से पहले आपको द लगाना होगा। पंजाब, यूके, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है एक देश है, उस देश के नाम से पहले हमें क्या लगाना होगा, द लगता है। यानी सभी देशों के नाम से नहीं लगता, कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे जगह हैं जिनके नाम के आगे, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिनके नाम के आगे द लगता है। द होगा ये द डेकान, ये गलत लिख दिया है, TEH, यहाँ पे आ जाएगा द डेकान, डेकान जो है उसके आगे द लगेगा, यूके के आगे द लगेगा, पंजाब के आगे द लगेगा, यूएसए के आगे द लगाना है, ठीक है। चलिए 16 पॉइंट पे आते हैं। 16 पॉइंट क्या कहता है, नेशनैलिटी से पहले, नेशनैलिटी, जैसे हम इंडियंस है तो इंडियंस के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। अगर कोई अंग्रेज है यानी वो इंग्लिश है तो इंग्लिश के आगे क्या लगेगा, द। फ्रेंच अगर कोई है, फ्रेंच के आगे भी क्या लगाएगा, द। तो अगर किसी देश का कोई नागरिक है, जैसे हमारे देश के जो नागरिक होते हैं हम क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, तो इंडियंस के आगे क्या लगेगा, द। अंग्रेज जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके आगे क्या लगेगा, द, ठीक है। तो किसी भी देश का अगर कोई नागरिक है तो उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके आगे क्या लगाना है, आपको द लगाना है। चलिए 17 पे आते हैं। सिंगुलर नाउन की पहले जो उसकी जाति के बारे में बताता है, सिंगुलर नाउन मतलब सिंगल की बात रहे, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं द डॉग, एक ही डॉग की बात रही है, सिंगल नाउन है, तो उससे पहले क्या आपको लगाना है, द। द क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग जो है एक फेथफुल एनिमल होता है, यानी ये डॉग की बात हो रही है। क्या ये सभी डॉग में खासियत होती है कि वो सभी फेथफुल होते हैं, यस, हम सभी डॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये पूरी जाति की बात की जाए, जैसे डॉग के बारे में पूरी जाति, पूरी डॉग की बात की जा रही है, पूरे कुत्तों के बारे में बात की जा रही है कि बहुत ही क्या होते हैं, वो फेथफुल होते हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है, यानी सभी डॉग की बात की जा रही है। तो उस केस में अगर किसी पूरी जाति की बात की जा रही है, जाति, पूरी जाति मतलब उनकी पूरी जाति की बात की जा रही है, उनमें कुछ खास बात होती है जिसकी बात की जा रही है, जैसे डॉग की बात की जा रही है, तो डॉग क्या होता है, बहुत ही फेथफुल एनिमल होता है, बहुत ही विश्वसनीय जानवर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे डॉग के आगे, ठीक है। सिंगल नाउन है डॉग, उसके आगे क्या लगाना है, द लगाना। तो सिंगुलर नाउन से पहले हमें द लगाना होगा, जो जब उसकी जाति के बारे में बताया जा रहा है, मतलब उसकी खासियत बताई जा रही हो। 18 पे आते हैं। 3rd डिग्री से पहले हमें क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। जैसे पहले में हमने क्या लिया है, फास्टेस्ट लिया है, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये डिग्री होती है, ये 1st डिग्री है, ये 2nd डिग्री है और ये 3rd डिग्री है। तो 3rd डिग्री की जब भी बात की जाए, 3rd डिग्री की बात, तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे
फास्टेस्ट थर्ड डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल थर्ड डिग्री की बात की जा रही है। क्लेवरेस्ट क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट यानी थर्ड डिग्री की बात की जा रही है। हाई हायर हाईएस्ट थर्ड डिग्री की बात की जा रही है। लो लोअर लोवेस्ट थर्ड डिग्री की बात की जा रही है। तो जब भी थर्ड डिग्री की बात की जाए, जैसे लो लोअर लोवेस्ट इनकी बात की जा रही है, यानी थर्ड डिग्री की बात की जा रही है थर्ड वाले की, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, उस केस में आपको लगाना है द, उस केस में आपको द लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड डिग्री में ही केवल लगाना है, आपको फर्स्ट और सेकंड डिग्री में द नहीं लगाना है, केवल थर्ड डिग्री में आपको द लगाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज देखते हैं। 19 पॉइंट, उस कॉमन नाउन से पहले जिसकी बात पहले हो चुकी है। जैसे कई बार हम स्टोरी पढ़ते हैं और स्टोरी में जैसे हम शेर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, एक शेर था और वो शेर बहुत ताकतवर था, या यहाँ पे दिया है देयर वाज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, लोमड़ी जो बहुत भूखी थी। तो पहली बार जब बात करेंगे इस लोमड़ी की तो आपको ए लगाना है, लेकिन अगर इसी लोमड़ी की दोबारा बात की जाए, दोबारा इसका नाम आ गया फॉक्स का, तो जब दोबारा नाम आएगा तो आपको द लगाना है, ध्यान में रखना है। सेकेंड टाइम नाम आ गया फॉक्स का, तो फॉक्स का नाम अगर सेकेंड टाइम आया या किसी का भी नाम सेकेंड टाइम आ गया, कोई भी स्टोरी है, जैसे लॉयन की बात कर रहे हैं, शेर की बात कर रहे हैं किसी स्टोरी में, और उस शेर का नाम दोबारा आ गया, तो उस केस में आपको द लगाना है। पहली बार तो आप ए लगाएंगे, पहली बार आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टोरी में किसका नाम है, फॉक्स का नाम है, तो पहली बार ए लगाना है, लेकिन इसी फॉक्स का दोबारा नाम आ गया तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। तो आप जब भी फॉक्स का नाम आएगा, फिर से अगर फॉक्स का नाम आता है तो उस केस में आपको फिर से आपको द लगाना है। तो केवल पहली बार ए लगाना है, बाकी कभी भी फॉक्स का नाम आ जाए तो आपको क्या लगा देना है, द लगा देना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप जब भी फॉक्स का नाम आए, ठीक है, स्टोरी में बार बार फॉक्स का स्टोरी का कोई स्टोरी है मान लेते हैं, उसमें बार बार फॉक्स का नाम आ रहा है, तो आपको बार बार यहाँ क्या लगाना है, आपको द लगाना है। नीचे दिया आई नो द मैन हु केम हियर लास्ट, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो पिछली रात यहाँ आया था। मतलब यहाँ उस आदमी की बात हो रही है जो कल रात में आया था, यानी मैं उस आदमी को जानता हूँ, कल ही जान गया था। तो उस केस में जो है, अगर हम किसी के बारे में पहले से जानते हैं और उसकी बात की जा रही है, तो आपको क्या लगाना है, उस केस में आपको लगाना है द लगाना है, ध्यान में रखना है। अगर पहले से हम उस आदमी के बारे में जानते हैं और अब उसकी बात की जा रही है तो आपको द लगाना है। 20th, वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, वर्कशॉप जैसे कि द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, या बैंक हो गया जैसे कि द पंजाब नेशनल बैंक, द SBI, इनके नाम से पहले आपको क्या लगाना है, आपको इनके नाम से पहले द लगाना है। लास्ट है 21, किसी पार्टी के नाम से पहले, जैसे पार्टी होती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप जानते ही हैं, कांग्रेस है, लोकदल है, BJP है। तो अगर किसी पार्टी का नाम आता है, नाम, तो नाम से पहले आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है द। तो ये जो है, आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे, एक बार दो बार, मुझे लगता है कि इसको मैंने अच्छी तरह समझाया है। और आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे 1 या 2 बार 3 बार देखें, ठीक है। तो आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसे आप बार बार देख लेंगे। तो आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो या जब भी आपको इसके बारे में जानना हो तो आप इसे देख सकते हैं। आपको किसी और जो है बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, 2 या 3 4 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी, कुछ भी आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर ये स्पीड थोड़ी फास्ट लगी तो आप स्लो करके देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी जो है स्लो लगी तो आप इसे फास्ट करके देख लेंगे। तो होप सो आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसी मेरी नेक्स्ट वीडियो है आप सभी को वो वीडियो ऑटोमेटिक मिल जाए। इस बार मैं वीडियो अब थोड़ी लेट लेकर आया, ठीक है, इसकी कुछ वजह थी। चलिए, अब मैं वीडियो रेगुलर लेकर आऊँगा। Thank you for watching this video. Hope so we will meet in the next videos. Thank you.